सभी को राधे बाबा की राधे राधे। आज चर्चा है कि हमको माया चाहिए या मायापति, क्योंकि परीक्षा तो हमारी पल पल हर एक मोड़ पे होती है और ठाकुर जी हमारे वो परमात्मा वो परमेश्वर वो करता है जो प्रेम जैसी सर्वशक्तिमान चीज देगा, जिसके आगे सब चीज मस्तक हो जाती है, वो देने से पहले तुम्हारी खूब परीक्षा लेगा। इसी को दूसरे भाषा में कह देते हैं कि वो सर्वशक्तिमान, उसका प्रेम, यानी कि प्रेम मतलब राधा रानी। तो जब राधा रानी कृपा होगी, राधा रानी कृपा मतलब प्रेम आएगा, तो वो काफी परीक्षा लेगा, क्योंकि अपनी गुप्त चीज दे रहा ना, राधा रानी को सौंप रहा। राधा रानी का मतलब प्रेम, ये नहीं कि राधा रानी के मतलब कुछ हम लोग मूर्तिमान सोच लेते, नहीं, एक द्रव्यत रूप में प्रेम ही राधा रानी है। और अगर वो प्रेम प्रकट होगा, कोई भी चीज प्रकट होगा, प्रभु चाहे कोई भी इष्ट हो, जो कुछ भी हो अपना सोच सकता है, मान लो शिव जी हैं, भगवान है, उनका प्रेम इस तरीके से सोच सकते हैं, हर तरीके के, वो एक ही रूप है और अनेक तरीके से उसको कहा जा सकता है ना। तो जब हम इस क्षेत्र में चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो काफी हमारी परीक्षाएं होती हैं। एक तरीके से कह दो कि भगवान की माया है, वो परीक्षा लेती है काफी। एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि भगवान ही परीक्षा लेते हैं, वो परम शक्ति सर्वमान वो ही परीक्षा लेता है, वो परम तत्व ही परीक्षा लेता है। जो जिस तरीके से बोलना चाहे बोल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब भी जिस रास्ते पे, जिस मोड़ पे होंगे, जिस स्थिति में होंगे, जिस ऊंचाई पे होंगे, आपकी परीक्षा उसी ऊंचाई के लेवल के अनुसार होगी। लेकिन आपने अगर एक चीज पकड़ ली तो आप जीत जाएंगे, और आपने अगर उसके अलावा दूसरी कोई चीज पकड़ी तो आपकी हारी है। परीक्षा मतलब हारते रहेंगे, प्रभु के सामने हारना है, लेकिन परीक्षा में जीतना है। परीक्षा में जीतने का मतलब है कि हम हमेशा अर्जुन बने, ना कि दुर्योधन। हमें अर्जुन बनना है, दुर्योधन नहीं। जिसे अर्जुन ने भगवान को चाहा, भगवान से नहीं चाहा कुछ, भगवान को ही चाहा, भगवान से कुछ नहीं चाहा। उन्होंने कहा हम निहत्ते हैं, हम निहत्ते हैं। सोच लो अर्जुन, हम अस्त्र नहीं चलाएंगे, शस्त्र नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा भगवान किसे चाहिए। दुर्योधन ने कहा हम क्या करेंगे इनका, जब ये अस्त्र नहीं चलाएंगे क्या मतलब है, फिर हमें तो भाई अपनी सेना दे दो। अरे जब तुम कसमी खा लिए अस्त्र नहीं चलाओगे तो मतलब क्या। लेकिन अर्जुन तो उन्हें मांगने उठा, उनने कही तुम्हें, हमने कही हमें तो आप ही चाहिए। क्या हम अर्जुन बन पाए? नहीं। क्या हमें ऐसा भगवान चाहिए? क्या हमें ऐसा भगवान चाहिए जो बिल्कुल कुछ ना करता हो, जिसके पास कोई शक्ति ना हो, साधारण हो। जैसे रामचंद्र जी थे, उनके पास तीर थे, ये तरकस थे, लेकिन एक ऐसा भगवान, ऐसी शक्ति जिनके पास कुछ है ही नहीं, अब वो तीर कमान भी नहीं रखेंगे। अब बताओ अब क्या चाहिए, अब भी चाहिए भगवान। बात तो ये है। फिर भी सोचना कि कौन सा भगवान, कहीं ऐसा नहीं, कहीं मन में ये ना आ जाए नहीं ये भगवान तो है, जब आएगा तो कुछ चमत्कार करेंगे, हो गए फेल। ये भी सोच लिया तो बस अभी कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं। यानी सोच लिया ना ये भगवान है। इसीलिए कहते हैं प्रेम अलग होता, भक्ति अलग होती। भक्ति में हमेशा भगवान मानते, प्रेम में भगवान नहीं मानते, प्रेम में प्रेम ही मानते।
ये नहीं मानते वो भगवान है। ये नहीं मानते हैं। अगर हम ये मान लेंगे तो फिर प्रेम ही नहीं हो पाएगा, फिर हमेशा भक्त और भगवान का ही दर्शन होगा। लेकिन प्रेम इससे आगे। आप बताएं, अगर आप घर गृहस्थी में हैं, साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको उस मोड़ पे होगा हर चीज की परीक्षा। जब भी आप पे कष्ट आएगा, जब भी आप साधना बैठेंगे, कुछ करेंगे, आपके साथ कुछ गलत होगा। जब भी आप साधना बैठेंगे तो हर मोड़ पे आपकी परीक्षा होगी। अब जब साधना बैठेंगे तो गलत गलत भावना आएंगी, गलत गलत चीजें आएंगी। आप जिसको सोच छोड़ना चाहेंगे वही चीज याद आएंगी। फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपके नजदीक होगा, जो भी आपका पास में होगा, जो भी आपके करीब होगा, उससे आप संपर्क भी करना चाहेंगे, ताकि वो परेशानी हमारी दूर हो सके, कोई हमारे एकांत का सहारा मिल सके। हम हमेशा ये करेंगे, उस एकांत का सहारा ढूंढेंगे। पर नहीं, हमको वो भी छोड़ना है, हमको हर चीज छोड़ना है, बिल्कुल निष्काम होना है, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमने कहीं भी कुछ स्वीकार कर लिया तो आपकी यात्रा वहीं रुक जाएगी। साधु संत बन गए, फिर भी मन में किनका रह जाता है, मन में किनका रह जाता है कि नहीं, कुछ हमें चाहिए, कुछ हमें चाहिए। हम जिससे हमारा परिचय होता है, हम उसको कांटेक्ट करते हैं, उसको फोन करते हैं, उससे बात करते हैं, क्योंकि मन में जो हमारे अंदर कमी लग रही है, उस कमी को दूर करना चाहते हैं। बात करके उससे अपनी दुखड़ा कह के या कोई भी चीज कह के, कोई भी चीज बता के, ये सब साधना के उसमें आता है। लेकिन हमें इन सब को सहन करना है, इन सबको सहन करना है, और एक ऐसे अच्छे गुरु और उनका संग करें जो हमें पल पल बता सके कि आपको कैसे चलना, क्या करना। हमारे मन में कभी ऐसी बात आ जाए तो हमें संभाल सके, बता सके, उनके वचनों से हम समझ सके। इसलिए आप बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाओगे, कितने ऊंचे स्तर पहुंच जाओगे, तब भी वो तुम्हारी परीक्षा लेगा। वो स्वयं वो देखेगा क्या तुम किसी लायक हो। जिसे कहेंगे, जनक जी के पास सुखदेव जी गए, तो जब उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाने को हुए तो उनकी परीक्षा हुई। श्रीमद् भागवत जब पढ़ाया गया, जो श्रीमद् भागवत की पढ़ाने की इच्छा हुई, तो उनकी भी परीक्षा हुई, और खूब परीक्षा हुई, थोड़ी बहुत नहीं। और इतनी परीक्षा हुई कि उनके सामने नग्न अवस्था में स्त्रियां आई, जवान स्त्रियां, लेकिन वो बिल्कुल भी उनके स्वभाव में, उनके चिंतन में, विचार में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं हुआ। बाद में जब वो पास हो गए तो वो उनको भेज दिया कि हाँ, ये पास हो गए, जाओ, इन्हें आप अब श्रीमद् भागवत दे सकते हो। ये उस योग है, इन्हें कुछ किसी से संसार से मतलब नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऊंचे लेवल पे पहुंच के भी थोड़ा सा भी संसार में कहीं भी कुछ मतलब होगा, सिर्फ भगवान को छोड़ के संसार से, यानी कि भगवान को छोड़ के अगर भगवान से भी कुछ मतलब हुआ, संसार माने भगवान से, संसार किसका है, भगवान का, तो भगवान से माने संसार से कोई भी चीज उनसे अगर कामना करते हो, भगवान से भी कामना करो, संसार की कामना नहीं, भगवान से भी कोई कामना करो, कोई भी, तो आपकी मतलब यानी कि दुर्गति निश्चित है। आप नीचे ही आओगे, वहां उस परम पद पे स्थापित नहीं हो पाओगे। छोटी सी बात बता रहे हैं, उस परम पद पे स्थापित नहीं हो पाओगे, वहां से नीचे ढकेल दिए जाओगे। क्योंकि उस परम पद पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है, जहां पे तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, किसी चीज से नहीं चाहिए। ये शरीर में तो जरूरत की चीज ले ली, वो बात अलग है, लेकिन
हमें अपने लिए नहीं चाहिए, शरीर के लिए है, अपने लिए नहीं चाहिए। शरीर को जिंदा रखने, खाने पीने के लिए सही है, लेकिन हमें जितनी जरूरत उतनी चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। जरूरत के अनुसार, उपचार के अनुसार, इसे उपचार बोलते हैं। कभी इधर हम कहते हैं कि हम चाय भी पीते तो दवाई तरीका से लेते ताकि हम जग सकें, सुस्ती ना आए, इसलिए। तो आपको बताएं कि अगर आप कोई भी चीज करो तो एक उपचार के तरीके से खाओ, पियो, कुछ भी रहो, ओढ़ो, पहनो, ये सब इतना कि ज्यादा दिक्कत ना दे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एक कामना को पूरा किया तो दूसरी कामना बन जाएगी। सही सीधी बात है। अगर एक चीज पूरी की, दूसरी चीज बन जाएगी। यानी कि जो चैन है ना संसार की, वो ऐसा नहीं है कि संसारी के लिए, गृहस्थियों के लिए नहीं, साधु संतों के लिए भी बन जाती है वही चैन। एक आश्रम बनाया, दूसरा बनाने की इच्छा हो जाएगी। एक मंदिर बनवाएंगे, दूसरा मंदिर बनवाने की इच्छा हो जाएगी। ये चैन चलती रहेगी। ये माया इतनी खतरनाक है, मम माया दुरत्या, कि सबको ठग लेती है। ये कहते हैं ना रघुवीर की दासी, ये इस तरीके से मिथ्या ना समझो। कोई मिथ्या नहीं है कि जो समझ लो नहीं ये तो मिथ्या है। एक जगह कह दिया कि ये संसार क्या, जगत सत्यम वो हरि सत्यम और जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, लेकिन एक जगह क्या कह दिया, एक जगह ये भी कह दिया, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्या कहा? जगत सपना। और एक दूसरी भाषा में क्या कह रहे हैं भगवान तुलसीदास? कह रहे हैं कि ये दासी रघुवीर की, मिथ्या ना समझो सोपी, कोई मिथ्या ना समझ लो ना। और मिटे ना राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रूपी। ये दासी रघुवीर की, उनकी दासी है। कौन? ये माया, ये जगत, उसके जगत उनका दास है। ये संसार पूरा, इस संसार में यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये क्या है? यही है माया। ये उनके दास हैं। ये उनकी दासी हैं। ये भगवान के, ये मिथ्या नहीं है। जो मिथ्या ना समझ लेना, बड़ी मुश्किल से मिटते हैं। एक तरफ से ये भी कह रहे हैं, सोचो, एक तरफ से ये कह दिया, वो कहा गया क्यों, और दोनों बात सच है। दोनों बात कहां कहां कही गई हैं? वो बात कही गई शुरुआत के लिए। शुरुआत के लिए जब हम अभ्यास करते हैं तब, कि जगत को मिथ्या समझो। लेकिन ये सचेत किया गया है कि सतर्क रहे ना। वो मिथ्या तो है, ठीक है, सपना है, लेकिन बिना भगवान की कृपा बगैर नहीं मिल सकी। कृपा के बगैर ये तो ना कि बैठ गए कहते भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो, भगवान कृपा कर दो। ये कृपा नहीं है। ऐसी कृपा नहीं मिलती है कि ये इसमें कह दिया कि मिटे ना राम कृपा बिन। तुमने कि भगवान कृपा करेंगे तो मिट जाएगी, भगवान कृपा करेंगे तो मिट जाएगी। तो भगवान तो कृपा कर ही रहे, संसार तो नहीं रहे। संसार भी तो एक कृपा है। भाई वो यहां रहते हैं, ये उनका वो है। संतों के अनुसार इसको ढालो चलो, भगवान के नियम के अनुसार को चालो, ढालो चलो और चलाओ, शरीर को चलाओ, वैसा करो, काम करो, खाना पीना सोना अपने रहनी बनाओ। ये हो गया रघुवीर के अनुसार, उनकी कृपा के अनुसार चलना। वो उनको क्षण क्षण कण कण हर जगह याद करना, उन्हीं के हिसाब से चलना, उन्हीं को ध्याना, उन्हीं की कृपा को देखना। उन्हीं की कृपा तो है ही है चारों तरफ, उनको देखना। ये कैसी कृपा भगवान ने? ये संसार नहीं है, ये उनकी कृपा है। तो संसार को ना देख के उनकी कृपा को देखना है कि देखो भगवान की कलाकारी कैसी है, उनको महसूस करना। तो इसमें आपको आसक्ति नहीं होगी। जब आसक्ति नहीं होगी तो इससे सब तक समता भाव होगा तो हम छूटेंगे। इसलिए हर एक क्षण और स्थिति पे परीक्षा होती है, हर एक काल में परीक्षा होती है। आपको बता दें कि भाई माला जप रहे, ये कर रहे, बहुत कर रहे हैं, लेकिन वही काम है कि कर तो सहे, माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभाव ही नहीं पड़ रहा।
वो कृपा ही नहीं हो रही है। कृपा के नाम पे भी हम ये सोच लेते हैं कुछ अलग से मिलेगा, तो हो गया मेरा भंटादार। हम यही सोचते हैं कुछ हमें अलग से मिलेगा, कृपा माने कुछ अलग से आएगा, कृपा माने कुछ अलग से आएगा। इसी के मारे हमारी दुर्गति हो जाती है कि हम सोचते हैं कृपा माने कुछ आएगा, कृपा माने कुछ आएगा। इसी वजह से हमारी दुर्गति है। अगर हम सोच लें कि नहीं कृपा माने क्या, कृपा माने करेंगे, उनको भजना, उनको देखना, हर जगह महसूस करना, तो उनकी कृपा हो जाएगी। तो तब इनकी कृपा होगी, कृपा हो जाएगी, क्योंकि सब जगह देखोगे तो उनकी कृपा हो जाएगी। क्योंकि आप कितनी भी ऊंचाई पहुंच जाओ, कितनी भी ऋषि मुनि, कितने भी बड़े ब्रह्म ऋषि बन जाओ, लेकिन वहां पे भी आपकी परीक्षा होगी। लेकिन वहां पे उस स्तर से परीक्षा होगी। इसलिए सोचना है क्या कि हमेशा हमें वो चाहिए, उससे कुछ नहीं चाहिए। एक बात गांठ बांध लेना ऐसे करके, ये कपड़ा है ऐसे गांठ लगाओ, इसको ऐसे करके बांध दो। क्या कि हमें सिर्फ वो चाहिए, उससे कुछ नहीं चाहिए। ये गांठ बांध दो बात, तब जाके मुक्त हो पाओगे, तब जाके तुम्हारी यात्रा खत्म हो पाएगी। नहीं तो तुम्हारी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। क्लियर हो गया? ज्यादा नहीं समझाएंगे, बस ये आज के लिए इतना है, छोटा सा गांठ मान लो ये बात कि हमें वो चाहिए, उनसे कुछ नहीं चाहिए। वो के मतलब क्या? वो के मतलब ये नहीं वो आके मेरे सामने खड़े हो जाएं, कह दो हम आ गए हैं, देखो आओ मेरे दर्शन करो, आओ मुझसे लिपटो। बेवकूफी है नहीं है। वो चाहिए कौन? वही, उससे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या? चाहिए कैसे ये भी तो जानो। ये मिलेगा कैसे? वो मिलेंगे कैसे? वो हर जगह है, पर वो व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में व्याप्त मान है। तो उनको कण कण में व्याप्त मान देखना है, दर्शन करना, ऐसे ऐसे तुमको प्राप्त करना है। इस तरीके से वो प्राप्त होंगे, और जब प्राप्त हो जाएंगे तो प्राप्ति है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कण कण में तुम देख रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, मिल जाएंगे। ये नहीं मिलेंगे नहीं, अभ्यास करोगे तुरंत मिल जाएंगे। आज किया कल किया मिलने लगेंगे तुरंत, खाया नहीं कि पेट भरा नहीं। कण कण में तुम्हें महसूस करना, और वो व्याप्त है, करना है, दर्शन करना है। और इस तरीके से गांठ बांध लेना, हमें यही चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनकी जो इच्छा वो करें, वो दें, वो कैसे भी आए कुछ आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो आ भी जाए तब भी उनसे कहना ठीक है आपने कृपा की, आपने किसी रूप में आके मूर्तिमान होके हमें दर्शन दे दिए, हम कृतार्थ हुए, हम बहुत खुश हुए। फिर भी हमें इसकी भी अभिलाषा नहीं थी, आपने हमें इस लायक समझा, प्रभु धन्यवाद। यही दर्शन मिल जाए तब भी यही, भूल नहीं जाना है अपने आप में। अब क्या करें, ऐसे कर करो, करने लगो, अपना आपा खो दो, नहीं फिर तो सेवा नहीं मिल पाएगी। अगर तुम अपने आप को भूल पाओगे तो उनकी सेवा कैसे करोगे? जैसे एक बात कहें कि एक किशोरी जी थी, तो किशोरी जी के यहाँ सखियाँ वो सेवा देती हैं, तो सखियों ने सेवा दे दी। एक सखी आई, वो पंखा करने लगी। अब वो पंखा करने लगी, प्रिया प्रीतम बैठे थे, कृष्ण जी और राधा रानी बैठे थे। दोनों को देख के वो ऐसे करते करते मतलब जड़ता भाव आ गई उनमें, उनके सुख में, उस सुख को में इतना डूब गई, उस सुख को लेने लगी और पंखा बंद कर दिया। जब तक वो सखी आई, उसने पीछे थप्पड़ मारा कि क्या कर रही तू, ये तू अपना सुख देख रही है, उनका सुख नहीं देख रही है, अपना सुख देख रही है। तू अभी लायक नहीं इस सेवा पे। उसको भगा दिया, तू जा और कोई सेवा, तू इस लायक नहीं, तू और कहीं कुछ और कुछ जा, प्रिय प्रीतम सेवा नहीं। समझे? ये जो स्वरूप की पूजा करते हैं, प्रकट पूजा, वो उसकी बात बता रहे हैं। तो यहां पे भी ऐसा है, अपना सुख नहीं होना चाहिए, अपना सुख नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनका सुख होना चाहिए। समझ गए? इसीलिए अभ्यास करो वहां से, संसार में, कि हमें अपना सुख नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन तुम मानोगे हमें कुछ चाहिए, उसी दिन आपका भंटादार हो गया, नीचे आ जाएगा।
आप नीचे आ जाओगे। जहां भी चढ़े ऊपर, उस स्थिति नीचे आ जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, ये सोचो हमें कुछ नहीं चाहिए, वो चाहिए, उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनकी खुशी चाहिए। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी है, उनको खुश देख के ही हम खुशी हो जाएंगे। ये जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करो प्यारे। इसी के साथ राधे बाबा की राधे राधे।